प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो है फाइलम सिलेंट्रेटा या फाइलम नाइडेरिया। The old name of this phylum is Coelenterata and its new name is Cnidaria। तो पहले जब इसका नाम Coelenterata था उस वक्त ये दो फाइला Coelentratus और Ctenophores इकट्ठे थे, तो इनका नाम नाइडेरियंस और टीनोफोरा इकट्ठे थे, तो फिर इसका नाम सिलेंट्रेट रखा गया था। तो अब टीनोफोर अलग किया गया है इसे और इसका नाम अब नाइडेरिया है। देयरफॉर द नाइडेरियंस प्रीवियसली कॉल्ड एज सिलेंट्रेट्स। तो हम इनके लिखेंगे जनरल कैरेक्टर्स। General characters of phylum Cnidaria। Cnidaria are as number 1, Cnidarians previously called as Coelentratus, consists of about 9,000 species। नाइडेरियंस जिनका पहले नाम था सिलेंट्रेटस, इट कंसिस्ट्स ऑफ 9,000 स्पीशीज। इसके लगभग 9,000 स्पीशीज हैं। all these species are aquatic। ये तमाम स्पीशीज जो हैं ये एक्वेटिक हैं, पानी में रहने वाली हैं। एक्वेटिक, most of them are marine। For example, corals, hydra, etc. And a few are freshwater species। For example, Orilla, Obelia, etc. These are freshwater species।
तो पहला कैरेक्टर जो हमने लिखा है इसका कि ये एक्वेटिक है, पहली पानी में रहने वाली है और ज्यादातर समुद्री पानी में होते हैं, ओशन में होती हैं। तो कुछ इसकी स्पीशीज जो हैं वो फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे इन नाइडेरियंस का, दे have a radial symmetry and possess tissue grade of organization तो इनमें क्या है, दे हैव अ रेडियल सिमेट्री। तो सिमेट्री हमने पहले ही डिस्कस की है। सम ऑर्गेनिज्म्स आर asymmetrical, some have a spherical symmetry, some others have a radial symmetry, some have biradial symmetry, or certain others have bilateral symmetry। तो ये ऑर्गेनिज्म जो हैं जिसमें हाइड्रा आता है, ओबीलिया आता है, अरेला आता है, कोरल्स आते हैं, दे हैव अ रेडियल सिमेट्री, कि हम इनको बराबर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं एक से ज्यादा प्लान से, क्योंकि इनका कोई डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड नहीं होता है। इसलिए दैट डिवीजन विच passes फ्रॉम टॉप टू बॉटम वी कैन डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, देयरफॉर दे हैव अ रेडियल सिमेट्री। तीसरा पॉइंट जो है, they are both free swimming or they are both free swimming or sedentary, sedentary। तो वो फ्री स्विमिंग भी हैं, आजाद इधर उधर घूमने वाले भी कुछ स्पीशीज हैं, और कुछ स्पीशीज हैं वो सेडेंटरी हैं, एक ही जगह पर होती हैं। तो एंड दे आर बोथ फ्री स्विमिंग एंड सेडेंटरी एंड सॉलिटरी और कॉलोनियल। तो ये अकेली भी रहती हैं, अकेली अपनी जिंदगी बसर करती हैं, और कभी कॉलोनीज में रहती हैं, जैसे ओबीलिया वगैरह कॉलोनीज में रहती हैं। तो चौथा पॉइंट जो है इसका, वो हम क्या कहेंगे कि दीज नाइडेरियंस are diploblastic and develop from two germinal layers which are outer ectoderm and inner endoderm
outer ectoderm and inner endoderm with a gelatinous layer called mesoglea in between them। तो ध्यान रखिए यहां पर नाइडेरियंस और डिप्लोब्लास्टिक, ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। हमने पहले ही जर्म लेयर्स पढ़ी है। जर्मिनल लेयर्स 3 होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। They develop from 2 germinal layers, that is ectoderm and endoderm. Ectodermis or endodermis which are outer ectoderm and inner endoderm with a gelatinous layer। इन दो लेयर के दरमियान, इन ectoderm और endoderm के दरमियान एक gelatinous layer होती है, fluid layer होती है of mesenchyme, that not mesenchyme cells of mesenchyme fluid। तो इसको हम कहते हैं mesoglea। अभी ये mesenchyme layer नहीं बन गई, तो अभी उसको हम कहते हैं mesoglea। तो इसी के साथ द ectoderm possesses stinging 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 cells called nidoblastus, contains stinging cells called nidoblastus or nematocystis, which are used to paralyze the prey। तो इसमें ये सेल्स होती हैं निडोब्लास्टस और स्टिंगिंग सेल्स, they are used to paralyze the prey। These cells are also present on the tentacles which help to paralyze and cage the prey। तो 5वां पॉइंट जो हमारा है, नाइडेरियंस have a blind sac body plan। They have a blind sac body plan। The body of these animals, the body of these organisms or animalcules possesses a central cavity called cylindron or gastrovascular
cavity or intron this cavity opens out by a single aperture called hypocystome. This by a single aperture of opening called hypocystome. The hypocystome acts both as mouth and as anus. That is, both for ingestion and ejection of food. तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, बड़ा पॉइंट है, ये अहम पॉइंट है. नाइडेरियंस हैव अ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. तो इनमें कौन सा बॉडी प्लान है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है. तो हमने पहले डिस्कस किया है 3 बॉडी प्लान: सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान एंड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या होता है? ऐसा बड़ा बॉडी प्लान है जिसमें जो हमारी अंदर की जो कैविटी होगी वो एक ही सुराख से बाहर गुजरती होगी, उसका दूसरा सुराख नहीं होगा. जिस तरह से हमारी बॉडी कैविटी है, दिस सीलोमिक कैविटी इट कंसिस्ट्स ऑफ अनदर ट्रैक्ट इन इट, दैट इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट opens out by mouth and interior cavity aperture of digestive tract is mouth and posterior opening of digestive tract is anus. Therefore, our digestive tract consists of 2 openings, that is mouth and anus, and we are called that our body plan is called ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. तो ट्यूब में है, अंदर ट्यूब कहते हैं, अंदर वाले बाहर वाले ट्यूब को सीलोमिक कैविटी, वो एक ट्यूब है. सुच अख ठेल, सुच अख बैग, और बैगस मज डाक बैग यथ वन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इट हैज 2 openings, one is mouth and this is anus. But in coelentratus there is only one opening, there is only one cavity which is called coelentron, gastrovascular cavity or entron. It opens to the outside of the body. ये बॉडी से बाहर निकलती है खाली एक ही सुराख की वजह से, जिसको हम कहते हैं hypocystome. Therefore, this hypocystome is used as mouth as well as anus. That is for both ingestion, खुराक अंदर लेने के लिए, और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर लाने के लिए. तो ये एक ही सुराख काम में आती है. Therefore, this is called blind sac body plan. तो यहाँ पर हमने देखा एक और चीज, छठी चीज जो है, that Cnidarians are acilomatous. Cnidarians are acilomatous. तो यहाँ पर फिर हमने देखा कि नाइडोरियन जो हैं ये एसिलोमेट्स हैं, इनकी सीलोमिक कैविटी नहीं है, इन्हीं एक ही कैविटी है इनकी, वो है सेलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी. गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी डायरेक्टली बाहर से अटैच होती है सेल्स के साथ, तो एक्टोडर्मिस सेल्स के साथ. देयरफॉर देयर इज नो अनदर कैविटी व्हिच वी कॉल एज सीलोमिक कैविटी. देयरफॉर नाइडेरियंस और acilomatous. Porifers are
एसिलोमेट्स। लेकिन पॉरीफेरस में हमने देखा कि वहां पर कौन सी यह वहां पर जो हमने देखा पॉरीफेरस में they have cellular or level of organization, while as coelenterics have tissue grade of this organization. Coelenterics or acilomates with tissue grade of organization. तो इनमें क्या है, इनमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो और क्या है, और ये सीलोमेट्स हैं। तो आगे चलिए, 7वां पॉइंट जो है यहां पर एक माउथ इज प्रोवाइडेड विथ हाइपोसिटोम is provided with tentacles. इसके गिलड टेंटेकल्स हैं माउथ के गिलड, जिस पे स्टेटोसिस्ट्स हैं या निडोब्लास्ट सेल्स हैं, which are used to paralyze the prey. Tentacles are used to catch the prey and nidoblast cells are used to paralyze the prey. prey को पैरालाइज करने के लिए, मारने के लिए इस पे जो स्टिंगिंग सेल्स हैं वो उनको मारने में मदद देती है, और टेंटेकल जो है ये खुराक के फूड पार्टिकल को जमा करके हाइपोसिट्यूम से सीलेंट्रॉन में या एंट्रॉन में डाल देते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, digestion of food is both intracellular and intercellular. तो फूड की डाइजेशन जो है वो बोथ इंट्रासेल्यूलर है एंड इंटरसेल्यूलर है। तो इसमें चूंकि सीलेंट्रॉन है, एंट्रॉन है, फूड पार्टिकल एंट्रॉन में जाते हैं, तो वहां पर इसकी पार्शियल डाइजेशन होती है। पार्शियल डाइजेशन के बाद ये आर एब्जॉर्बेड बाय द इंडिविजुअल सेल्स ऑफ द सीलेंट्रॉन, और जहां पर बाकी डाइजेशन होती है। इसलिए डाइजेशन दोनों तरह की होती है, कुछ डाइजेशन बाहर एंट्रॉन में होती है और कुछ डाइजेशन अंदर सेल्स में होती है। देयरफॉर नाइडेरियंस पोजेस बोथ द टाइप्स ऑफ डाइजेशन, दैट इज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन एंड इंटरसेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर मीन्स सेल से विद इन द सेल एंड इंटरसेल्युलर मीन्स सेल के बाहर। Respiratory, excretory, and circulatory systems are absent. Nervous system exists in the form of a nerve net. तो यहाँ पर चूंकि हमने देखा they possess tissue grade of organization, there is no differentiation of tissues, there is no differentiation of these organs, therefore there is no separate system
for respiration, for excretion, for circulation of fluids through the body. Only the nervous system that exists in the form of a nerve net. ये nerves की एक net जाल होती है body में, जिसकी वजह से ये एक जगह से body में these signals are created and received from the body. नवा point लिखो. Nigerians show polymorphism. That is, they show polymorphism, or we can say that they exist, or Nigerians exist in more than one form. Hydra exists in polyform, while as Orilla exists in medullary form. Lobelia exists in three forms, that is polyp, medullae, and blastocyst. Polyp, medullae and blastocyst form. तो ये जो है some forms exist in more than three forms. Now, Nigerians show polymorphism. Polymorphism means when an organism, when a species, when the organisms of a phylum, they exist in more than two or more than one or more than two forms. In two forms, in three forms, in more than three forms, we call it as polymorphism. तो इसमें क्या होता है नाइजीरियंस में, ये अगर हम देखेंगे हाइड्रा एग्जिस्ट्स इन पॉलिप फॉर्म, while as Orilla exists in medullary form. Orilla medullary form में होती है, तो हाइड्रा जो है वो पॉलिप फॉर्म में होती है, while as Obelia exists in three forms, that is polyform, medullary and blastocyst form. तीन फॉर्म्स में होती हैं. तो एक और स्पीशीज जो है फाइसीलिया exists in more than four forms. चार से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट होती है. तो इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं therefore the body of such organisms consists of more than two zoods. इसमें more than two zoods होती हैं. मसलन एक जूड होता है इसमें पॉलिप और दूसरा जूड होता है इसमें
द पॉलिप जूड जो है इट इज सीडेंटरी, ये सीडेंटरी होता है, सिलेंड्रिकल होता है और एक ही जगह पर होता है। और इसको इसका नाम जो है इट इज एन एसेक्सुअल जूड। ये कौन सा जूड है? ये एसेक्सुअल जूड है। दैट मीन्स इट इज formed by the asexual reproduction, whereas this medusae it is the sexual zooid। ये sexual zooid है because it performs its offspring, it increases its generation by the process of sexual reproduction। पॉलिप में asexual reproduction होती है, मेडुसी में sexual reproduction होती है। और जैसे भी हम देखते हैं this opelia it consists of both the zoods, that is polyp as well as medusae and blastocystis, these zoods। तो polyp जो है it forms the medusae form by asexual reproduction, while as medusae जो है it forms the this opelia in what form? In asexual form। asexual reproduction medusae में होती है तो ये polyp बन जाता है। पॉलिप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या पॉलिप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो मेडुसी बन जाती है। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं कि इससे एक इट इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस, मतलब एक जनरेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मेडुसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो पॉलिप बन जाते हैं, पॉलिप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो मेडुसी बन जाती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस ऑफ लाइफ साइकिल इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को जन्म देती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑफस्प्रिंग्स बन गए उनको पॉलिप्स कहते हैं। और पॉलिप्स से कौन बनती है? मेडुसी, मेडुसी से पॉलिप तैयार होती है। पॉलिप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो मेडुसी बन जाते हैं, मेडुसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो पॉलिप बन जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस and the life cycle of cnidarians। it shows therefore alternation of generation means growth of one generation from the next generation। तो इसमें हमने देखा कि 10वां पॉइंट जो है वो है reproduction is both sexual and asexual। रिप्रोडक्शन दोनों तरह की है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, asexual reproduction takes place by budding and fission means regeneration। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बडिंग होती है या रिजनरेशन से होती है, मीन्स फिशन से होती है। जब अगर कोई भी इसका पार्ट पॉलिप का पार्ट गिर जाए तो वो ऑरेला में ग्रो कर सकता है। देयरफॉर एसेक्सुअल टेक्स प्लेस बाय बडिंग, बडिंग के जरिए से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। दैट मीन्स दीज पॉलिपस दे प्रोड्यूस बड्स व्हिच ग्रो इनटू मेडुसी, On the same time, when medusae become mature, they produce gametes. These gametes, the union of these gametes results in the formation of a larvae which grows into polyp। Sexual reproduction cnidarians are monoecious or dioecious। That means इसकी कुछ स्पीशीज ऐसी है जो मोनोइशियस है
जिन जो मतलब एक ऑर्गेनिज्म मेल है, दूसरा ऑर्गेनिज्म फीमेल है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही में है मेल, दीज ऑर्गेनिज्म एज वेल एज फीमेल सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट. मेल सेल नॉट ऑर्गन, मेल सेल्स as well as female cells are present in the same organism. Therefore we call them as monoecious or dioecious or unisexual and bisexual. The union of gametes produces zygote, which grows into adult through the formation of planula larva. तो यहाँ पर क्या लिखा, नाइडेरियंस और मोनोइशियस और डायोइशियस, ये कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें एक ही सेक्स है, एक मेल एक फीमेल एक, और कई ऐसे भी हैं जिनमें दोनों सेक्स हैं, मेल भी हैं फीमेल भी हैं. तो यूनियन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म जाइगोट. जाइगोट ग्रोज इनटू अडल्ट. जाइगोट अडल्ट में तब्दील होता है इनडायरेक्टली, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है. देयर इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. दैट मीन्स फर्स्ट लार्वल फॉर्म इज प्रोड्यूसर. लार्वा इज कॉल्ड प्लेन्यूला लार्वा. यहाँ पर लार्वा प्लेन्यूला लार्वा है, और पॉरीफोर्स में लार्वा जो था दैट वाज एम्फीब्लास्टुला लार्वा. एम्फीब्लास्टुला लार्वा, वहां पर हमें जायद भूल गया वो लिखना. तो पॉरीफोर्स का लार्वल फॉर्म जो है दैट इज एम्फीब्लास्टुला लार्वा, और सिलेंट्रेट्स का लार्वल फॉर्म जो है दैट इज दिस प्लेन्यूला लार्वा. तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा बहुत हम आगे चले. The life cycle of these organisms shows alternation of generation. This means that polyps are asexual zoods and produce medusae asexually, while as medusae are
sexual zoods which produce polyps asexually. This property is called मेटाजेनेसिस. इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस. तो यहाँ पर क्या मैंने लिखा, द लाइफ साइकिल ऑफ these organisms, that means the cnidarians, obelia, hydra or some other species, it shows alternation of generation. एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को जन्म देती है. तो दिस मीन्स दैट इसे क्या होता है, पॉलिप जो है वो एसेक्सुअल जूड्स हैं. दे प्रोड्यूस मेडूसी एसेक्सुअली. जब इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, कोई बर्ड नीचे गिर जाता है, कोई फिशन इनमें होता है, तो वहां पर क्या होता है, मेडूसी बन जाती है. तो मेडूसी से पॉलिप्स कैसे बनते हैं, दे मेडूसी प्रोड्यूस पॉलिप्स while as medusae are sexual zoods which produce polyps sexually. जो polyps को sexually बनाती हैं, and this property is called metagenesis. तो examples हमने इसमें लिखी हैं, obelia, hydra, Orilla, Corallus, Phycelia, etc. तो ये इसकी कुछ स्पीशीज हैं जो हमने यहाँ पर नोट कर ली. तो इस तरह से फाइनम नाइजीरिया के कैरेक्टर्स कंप्लीट हो गए. तो मुझे उम्मीद है आप इनको याद रखोगे. दीज कैरेक्टर्स, दीज आर 12 to 13 कैरेक्टर्स. आप इनको अच्छी तरह से देखोगे, याद करोगे, और ताकि आपको ये सारा कुछ जो आपका सिलेबस है, सबक है, वो आपको अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाएगा. बाकी वसलाम.